में अभी चुनावी माहौल है और सभी पार्टियों ने इस चुनाव को लेकर कमर कस ली है। हमारे साथ में युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव फिरोज शाह उर्फ भूरे भाई है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल है। फिरोज भाई, इस मरतबा जो है बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको, कितना दम है इस नारे में और किस तरह का चुनाव होने वाला है? पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। बीजेपी का नारा तो हमेशा रहा है। जब उनकी सीटें लोकसभा में दो सीटें आई थी, मेरी जहाँ तक माहिती है 1982 में लोकसभा में पूरे इंडिया में। तो जब से उनका नारा रहा है, और नारे से क्या होता है, हमको तो मेहनत करना है और यहाँ पे सेकुलरिज्म उम्मीदवार लाना, हमको सेकुलर माइंड जो रखता है, और हम मेहनत कर रहे हैं और हम बस सभी युवाओं को जोड़ के इस इलेक्शन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आपके अम्मी जो है वो इस पश्चिमी क्षेत्र से 3 मरतबा जो है वो नगर सेविका रहे हैं और आपका इस इलाके में काम है, तो क्या आपके साथ में जो लोग आपको वोट करते हैं वो अभी भी आपके साथ में है, और क्या आपके कहने पर किस तरह का समीकरण रहेगा इस बार? हमारे तो प्रभाग के वार्ड, ये प्रभाग क्रमांक 15 है, तो इस प्रभाग के तो सभी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन अमरावती मुस्लिम भाव क्षेत्र के सभी लोग ये इस बार कांग्रेस को वोट देंगे, इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। और एक सेकुलर कैंडिडेट सामने आया है, बलवंत वानखड़े। ये अकेले बलवंत वानखड़े की लड़ाई नहीं है, ये अमरावती का लोकसभा चुनाव देश को मैसेज पहुंचाने का चुनाव है। इससे पहले जो है नवनीत राणा को यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया था और चुना कर लाया था, जिनमें आपकी भी अहम भूमिका रही। आपके ताल्लुकात जो है वो रवि राणा से बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस बार क्या ऐसा कुछ बदला है जिसकी वजह से आप मतलब ज़्यादातर जो रुझान है और आप भी जो है वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात बलवंत वानखड़े के लिए, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप ये सब? देखिए, पहले तो ऐसा मसला था कि रवि राणा जी जो थे, यहाँ से बंडेरा मतदार संघ से एमएलए हो, तो उन्होंने यानी सेकुलरिज्म का बोल के इलेक्शन लड़े थे पहली बार। और हमसे उन्होंने यानी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हमने पहली बार इतना मतदान देखा है, मैं जब से यानी मैंने होश संभाला हूँ, पहली बार इतना मतदान देखा और इतना यानी भारी मोहब्बत से सब लोगों ने चुन के दिया था उनको। तो उनकी सेकुलर माइंड हो और उन्होंने जातिवाद लोगों को यहाँ पे बुरा बोल के हमसे वोट मांगा है, और वो मोदी के खिलाफ़, बीजेपी के खिलाफ़ होके वोट मांगा था हमारे से उन्होंने पहले। नहीं, अभी जो है उनके खुद खैमे में जो है बीजेपी के उनके खिलाफ़ नाराज़गी देखी जा रही थी। और क्या लगता है आपको, ज़िले में आपका एक जो कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता है वो आपसे जुड़े हैं, तो ये सब समीकरण को आप कैसा देखते हैं कि ज़िले में किस तरह की सीटें, जो विधानसभा की जो सीटें हैं, उसका किस तरह से असर पड़ सकता है यहाँ की लोकसभा सीट पर? पहली बात तो बता दूँ आपको मैं कि ये जो अपने लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 6 विधानसभा आती है और पूरे अमरावती ज़िले में 8 विधानसभा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आती है। तो यहाँ पे एक भी कैंडिडेट बीजेपी का यानी विधानसभा में चुन के आया हुआ कैंडिडेट नहीं है। तो यही देखते हुए हमको पता चलता है कि ये बीजेपी विरोधक ज़िला है। यानी ये ज़िला जो है ना, ये सेकुलरिज्म की एक मिसाल है अमरावती ज़िला। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में व्यवहार करते हैं और आपस में जैसा प्रॉपर्टी का व्यवहार हो गया, फ्रूट अनाज मंडी में, तो यहाँ पे सब लोग मिल के काम करते हैं। और दूसरी बात कि 8 विधानसभा थी, जिसमें से एक धामनगांव विधानसभा में बीजेपी का कैंडिडेट चुन के आया है। तो लेकिन लोकसभा क्षेत्र में वो विधानसभा कट होगी, वर्धक है। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिलेंगे और हमको चुन के आने की हद से। लेकिन जैसे कि आप लोगों का दावा है, कांग्रेस के सभी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का, कि कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो दलित समाज के जो लोग हैं वही इस मरतबा तकरीबन 36 ऐसे कैंडिडेट है, 37 कैंडिडेट है कुल मिलाकर। बलवंत वानखड़े को अगर छोड़ दिया जाए तो 36 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं
तो क्या इससे नहीं लगता आपको वोटों का बंटवारा होगा और जो है कहीं ना कहीं इसका खमियाजा जो सेकुलर पार्टी आप बोल रहे हैं उसको उसका नुकसान पहुँचेगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है कमर भाई। देखिए, हम जो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, एक संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी लोगों को जगाना है और संविधान बचाना है। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं ऐसी समाज से, हमारे दलित भाई, तो जो समझो प्योर भीम समाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट के साथ है, बलवंत राव वानखड़े के साथ है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है, एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और सेकुलर माइंड का आदमी है। तो अब सीधी सी बात है, हमारा समाज, मुस्लिम समाज आज 90% जितनी भी वोटिंग होंगी तो बलवंत राव वानखड़े के साथ खड़े हैं। और मेरे दलित भाइयों से बस यही एक मैसेज है मेरा उन तक कि देखिए, जितने भी कैंडिडेट है, अगर से आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई चुन के आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही इंसान यहाँ के समझो जातिवाद पार्टी को फाइट दे सकता है, वो है बलवंत वानखड़े। तो आपको नई गलती करना है, आपको हमारे कंधे से कंधा मिला के चलना है। और हम आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचा रहे हैं, जिसने हमको डेमोक्रेसी में पूरा हक दिया है हमारी बात रखने का। और हम जो आज बोल रहे हैं विपक्ष में जो हम खड़े हैं, तो हम संविधान की वजह से खड़े हैं। इस बार जो है अंबेडकर जी की आपने बात की, उनके ही जो पोते हैं भीम आनंद राज अंबेडकर, वो चुनावी मैदान में है और एमआईएम ने उनको समर्थन दिया है। कैसा देखते हैं आप इसको? मैं तो देखो, मैं पॉलिटिक्स में जब से आया हूँ, समझो पहले तो कॉलेज टाइम से जाऊँ मैं पॉलिटिक्स में, जीएस के इलेक्शन लड़ाते थे हम लोग कॉलेज में, तो मैंने अभी तक ये नाम कहीं सुना था नहीं। और उनको समझना चाहिए था कि हम लोग जो है संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ से फॉर्म नहीं भरना, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि चलो वो एक यानी इतने बड़े, इतने महान व्यक्ति के रिलेटिव्स है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे ना। हम लोग देखेंगे अगर तो आप चुन के आते थे तो कांग्रेस आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाती थी, लेकिन वो कोई काम की बात नहीं है। और हमारे जितने भी दलित भाई है उन्होंने मीटिंगें ले चुके हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा बलवंत वानखड़े को वोट देंगे। तो है चुनाव परसेंटेज बढ़ना चाहिए, इसके लिए आप मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? जुम्मा का दिन है और कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है ख़ासतौर से अल्पसंख्यकों को कम हो सकता है, क्या अपील करना चाहेंगे हम? नहीं, देखो, जुम्मा का दिन तो हमारे लिए एक हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन रहता है, क्योंकि हम लोग सभी यानी 90% लोग जो समझो खुद का बिजनेस है, दुकानें हैं और भी अदरवाइज जो गवर्नमेंट नौकरियों से हटके लोग हैं, तो 75 नहीं 80% लोग जो हम तो छुट्टी मनाते हैं उस दिन। और ज़्यादा खास कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि तो और भी वोटिंग बढ़ने वाली है उसमें, और भी परसेंटेज बढ़ने वाला है। लेकिन मैं अमरावती शहर के मतदाताओं को, वोटर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये भ्रांति में मत रहो, मेरा वोट मेरा हक, मेरा वोट मेरा हक, मेरा मतदान मेरा हक। तो आपका हक है कि आपको अभी अपने एक ऐप भी आया है, एक 2-3 ऐप है, तो उसमें आप वहाँ पे ऐप में जाके आप अपनी चिट्ठी निकालिए, अपने पूरे परिवार के नाम निकालिए, कौन सा बूथ है, कौन सा सेंटर है, कौन सी खोली क्रमांक, और वहाँ जाके आप वोट दीजिए। लेकिन कल को आपको ये नहीं लगने को ना कि मेरे तरफ चिट्ठी नहीं आई। ज़्यादातर हमारे कौम में ये चलता है, तो हम लोगों को डोर टू डोर जाके ये समझा रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे लोकसभा क्षेत्र में यानी हज़ारों गांव आते, तो हमारा कैंडिडेट जो है अकेला यानी हर जगह नहीं पहुंच सकता है ना। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए। मैं हमारे मुस्लिम मतदाताओं को बोलना चाहता हूँ, वोटर्स को बोलना चाहता हूँ खास करके, कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कैंडिडेट हमको दिखा नहीं, हमारे तरफ नहीं आए, तो पॉसिबल नहीं है हर जगह पहुंचना। तो आप ये मत सोचो कि कैंडिडेट आपके पास नहीं पहुंचा। आपको वोट देना है, ये कलमे शहादत की उंगली है, आपको सीधे हाथ से इसी उंगली से कांग्रेस का बटन दबाना है। हमारा यानी बलवंत राव वानखड़े का बटन नंबर 2 है,
आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो से उनको चुन के लाइए और उनके लिए दुआ भी कीजिए। जुम्मे का दिन है, बिस्मिल्लाह करके वोट डालिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता फिरोज शाह, जिनका यही कहना था कि मुस्लिम, दलित और जो सेकुलर माइंड रखने वाले लोग हैं, उन्होंने साथ आकर संविधान बचाने की जो ये लड़ाई है उसको लड़ना चाहिए और अपना वोट का इस्तेमाल करके ऐसी ताकतों को हराना चाहिए जो देश के में अमन शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जियाउर रहमान के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।